हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो रिसेंटली न्यूज़ में था, और वो है न्यू डेफिनेशन फॉर ओबेसिटी। ये बेसिकली प्रपोज की गई है। माजरा क्या है, देखते हैं। लैंसेट मेडिकल जर्नल ये बोलता है कि जो बीएमआई की जो कैलकुलेशन है, जिसके हिसाब से हम ये बोलते हैं कि पर्सन को ओबेसिटी है या नहीं है, वो फार्मूला सफिशिएंट नहीं है। तो मतलब उन्होंने न्यू डेफिनेशन को प्रपोज किया है। इसके पीछे क्या कारण है, क्यों क्रिटिसिज्म है जो ऑलरेडी बीएमआई मेथड का, उसके बारे में जानते हैं। चलिए, देखिए, बेसिक देखते हैं थोड़ा सा। जो बॉडी मास इंडेक्स है, बीएमआई, उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है? उसको कैलकुलेट किया जाता है वेट जो पर्सन का केजी के अंदर होना चाहिए, ठीक है, डिवाइडेड बाय जो हाइट है। हाइट अगर जो है मीटर्स के अंदर होनी चाहिए, एंड देन उसके हिसाब से जो है उसका स्क्वायर करना है। यहाँ पे हमारा बीएमआई कैलकुलेट होता है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जैसे हम बीएमआई की बात करते हैं, अगर तो 18.5 से कम आया तो अंडरवेट है पर्सन। अगर 18.5 से 24.9 आया तो नॉर्मल है। अगर 25 टू 29.9 आया तो ओवरवेट है। अगर 30 से ज़्यादा है तो उसको ओबीस बोला जाता है। अब ये इसका क्रिटिसिज्म क्यों है ना? ये मन में क्वेश्चन आता है। चलिए देखते हैं। जैसे हम यहाँ पे जॉन सीना की एग्जांपल लेते हैं, तो जॉन सीना की हाइट कितनी है? 185 सेंटीमीटर, अराउंड 6 फुट 1 इंच का आदमी है ये। और ये वेट इसका अराउंड 114 केजी है। तो अगर मैं इसका फार्मूला लगाऊं तो यहाँ पे 114 आएगा, और नीचे क्या आएगा, इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं 1.85 का स्क्वायर। तो ये अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 33 पॉइंट समथिंग बन जाता है। तो 33 अगर हम मान लें इसको, ठीक है, तो इट मीन्स कि जॉन सीना क्या है, किस कैटेगरी में आया? ओबीस में। अब यहाँ पे क्रिटिसिज्म हुआ, वो कहते हैं कि आप बीएमआई के बेस के ऊपर सीधा नहीं बोल सकते कि जो है पर्सन ओबीस है या नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर जॉन सीना का अगर आप कंपोजिशन देखोगे बॉडी की, तो बॉडी के अंदर जो दिक्कत आ रही है वो किससे आती है? हमारी फैट से। ठीक है, तो अगर मान लीजिए बॉडी के अंदर मसल मास काफ़ी ज़्यादा है, तो मतलब प्रोटीन की कंपोजिशन अच्छी है। ठीक है, तो जॉन सीना के केस में आपको क्या लग रहा है कि प्रोटीन तो अच्छा है भाई, फैट कम होगी, है ना? तो यहाँ पे क्या इसको ओबीस बोलेंगे? अगर इसी के हिसाब से अगर हम कोई और पर्सन ले लें, जो कभी जिम नहीं गया या किसी ने मसल मास को इंक्रीज़ नहीं किया, तो उसकी कंपोजिशन ये 114 केजी वेट के अंदर क्या होगी? अगर हम नॉर्मल पर्सन की बात करें, जैसे इंडियन की बात करते हैं, 114 केजी वेट है, अब उसके अंदर फैट बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, जॉन सीना केस में 114 केजी के अंदर जो है मसल मास काफ़ी अच्छा है। तो इट मीन्स कि खतरा इसको है, ना कि इसको। तो यही दिक्कत है कि भई अगर पर्सन कोई बहुत ज़्यादा वेट उसका ज़्यादा है, तो बिना कंपोज़िशन जाने कि उसकी बॉडी में फैट ज़्यादा है, प्रोटीन ज़्यादा है, हम ये बोल रहे हैं कि भई पर्सन ओबीस है। यहीं पे एक और एग्ज़ाम्पल ले लो, मान लीजिए कोई बहुत थिन पर्सन है। अब थिन पर्सन है, उसका अगर आपको लग रहा है कि जो बीएमआई है, ठीक है, वो 18.5 या 24, 18.5 से लेके 24 के आस-पास आ जाता है, तो उसको आप बोलोगे नॉर्मल। लेकिन हो सकता है कि इसकी बॉडी के अंदर फैट बहुत ज़्यादा हो। ठीक है? तो हमने बिना जाने कि बॉडी का जो मास है, जो वेट है, वो फैट उसमें ज़्यादा है या उसमें मसल मास ज़्यादा है, बिना जाने हम जो है सीधा उसको ओबीस बोल रहे हैं। ये सबसे बड़ा क्रिटिसिज़्म है इसका। अगर हम इंडिया के हिसाब से देखें, तो इंडिया में अगर आप सिमिलरली सोचो कि एक अगर 100 केजी का कोई पर्सन है, तो इंडिया की जो स्टेपल फूड डाइट है, आपको पता है कार्ब और ये फैट बहुत ज़्यादा कंज़्यूम करते हैं हम। तो हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन की मात्रा कम है। तो यहाँ पे इंडिया का पर्सन, तो अगर उसका बीएमआई यहाँ पे भी आ गया 30 के आस-पास, तब भी उसको ओबीस हम कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे बताता हूँ, इंडिया के अंदर जो लीन पीपल विद बीएमआई ऑफ लेस देन 30, ठीक है? एब्डोमिनल फैट उसमें जनरली होती है। तो इट मीन्स कि बीएमआई मोर देन 25 जो है उसको हम इंडिकेट करते हैं ओबेसिटी। तो इंडिया ने थोड़ा-सा और नीचे किया, बिकॉज़ इंडिया के अंदर ज़्यादातर जो है फैट परसेंटेज हाई होती है, क्योंकि हमारी डाइट ही वैसी है। तो अब यहाँ पे प्रपोज़ क्या किया गया? प्रपोज़ के अंदर उन्होंने ये बोला कि आप सीधा-सीधा बीएमआई मत देखो। आप तो देखते हो कि लूज़ वेट नाउ, आस्क मी हाउ, है ना? वो सीधा बीएमआई कैलकुलेट करके आपको डब्बे पे चढ़ा देते हैं। ऐसा नहीं, ये बोलते हैं कि कुछ और पैरामीटर भी देखने पड़ेंगे। आप हाइट, वेट देखो, वेस्ट का सर्कम्फ्रेंस देखो, मसल मास उसमें कितना है, जैसे जॉन सीना के केस में, उसको देखो, ट्राइग्लिसराइड लेवल देखो, मेटाबॉलिक डिस्फंक्शन, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ तो नहीं है, फटीग कितना है, नी पेन, जॉइंट वगैरह सब कुछ यहाँ पे देखना है, तभी जाके आप बताओगे कि पर्सन ओबीस है या नहीं। इट मीन्स कि अब ये मामला जो है ना, फिजिशियन तय करेगा। ठीक है? आप क्लिनिक गए, वो तय करेगा बाकी सारे पैरामीटर देख के कि आप ओबीस हो या नहीं। तो ये सब कुछ इन्होंने प्रपोज़ किया है। अब यहाँ पे इन्होंने बोला कि बॉडी साइज़ कैलकुलेट कैसे करना है? बीएमआई करो, वेस्ट सर्कम्फ्रेंस करो, वेस्ट टू हिप रेशियो करो, वेस्ट टू हाइट रेशियो करो। तो ये सारी चीज़ें अगर कैलकुलेट करेंगे तभी काम बनेगा। तो इन शॉर्ट, बीएमआई इज़ अलोन इज़ नॉट सफिशिएंट, वी हैव टू सी अदर फैक्टर्स एज़ वेल।
ठीक है? तभी जाके आप बोलोगे क पर्सन ओबीज़ है नहीं, अदरवाइज़ कोई थिन पर्सन है, वो नॉर्मल आ जाएगा जबकि उसकी बॉडी में फैट बहुत ज़्यादा है क्योंकि नुकसान उसी से होता है, हार्ट रिस्क ये सारे बढ़ते हैं। लेकिन अगर किसी का वेट बहुत ज़्यादा है लेकिन मसल कंपोज़िशन ज़्यादा है, तो वो पर्सन अब ओबीज़ नहीं होगा, ठीक है? इनकी कैलकुलेशन के हिसाब से। तो ये प्रपोज़ किया गया है, तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। इसके साथ दोस्तों करंट अफेयर का हमारा एक एपिक कोर्स स्टार्ट हुआ है। इसके अंदर हम लाइव करंट अफेयर करवाते हैं क्योंकि करंट अफेयर यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं दोस्तों, इसको डेफिनिटली ज्वाइन करो। बहुत अच्छा कोर्स है, यहाँ पे टीचर खुद अपने सब्जेक्ट के करंट अफेयर पढ़ा रहा है। सो दिस इज़ ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।